हे राम, शिमला में चल रहा था हिमाचल को जड़ों से बर्बाद करने का काम। कुरकुरे और दूध के पैकेट में चिट्टे की सप्लाई। 1 करोड़ 25 लाख का कारोबार कर चुके थे और सप्लाई का तरीका ऐसा कि आप सोच भी नहीं सकते। न खरीदार मिला, न सप्लायर दिखा। ऑनलाइन पेमेंट, वीडियो पर लोकेशन, गुप्त पैकेट और डिलीवरी बॉय बना दूध और कुरकुरे का पैकेट। कार्रवाई की तो पूरे कांड का मास्टरमाइंड 21 साल का लड़का निकला। बंदा 1 साल में 50 बार शिमला भी आ चुका है और बाहर से बैठकर सारा नेटवर्क चला रहा था। भैया, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा मामला आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इसलिए सारी जानकारी के लिए इस खबर को अंत तक देखें। ये कुछ ऐसे काम करते थे कि आमने सामने ना खरीदने वाला होता था ना बेचने वाला। यानी चिट्टे की सप्लाई सीधे हाथों हाथ नहीं होती थी। होता ये था कि इनकी टीम शिकार ढूंढती जिसे चिट्टे की तलब हो। फिर आगे नंबर शेयर किया जाता था और खरीदार डिमांड बताता था। फिर दूध या कुरकुरे के खाली पैकेट में जहर पैक किया जाता था और शिमला शहर की अलग अलग जगहों पर यह छिपा दिया जाता था, जैसे किसी पत्थर या ईंट के नीचे या किसी नाले में, किसी डंगे या दीवार की दरार में। टूटीकंडी बस स्टैंड के आसपास का एरिया इनका पसंदीदा पॉइंट था। चिट्टा रखने के बाद ये लोग इस सारी कार्रवाई का वीडियो बनाते थे। पैकेट खुले में भी छोड़ते तो इन्हें कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि लोग इन खाली पैकेट को कूड़ा समझते। इसके बाद गुर्गे इस सारी रिकॉर्डिंग को मेन सप्लायर को भेजते थे। फिर सप्लायर ग्राहक से संपर्क करता था और पेमेंट की बात होती थी। पेमेंट हो जाती तो ग्राहक को ये वीडियो और उस जगह की लोकेशन भेजी जाती थी जहां चिट्टा छिपा कर रखा होता था। और ये सब इसलिए किया जाता था ताकि सप्लायर और ग्राहक के बीच सीधा संपर्क ना हो, और अगर ग्राहक पकड़ा जाए तो सप्लायर बच जाए। ये शातिर तो थे ही, लेकिन शायद इन्हें अपने तरीके पर ज्यादा घमंड हो गया था और भूल गए थे कि शिमला की कमान भी सिंघम के हाथ है, जो छोड़ेंगे नहीं। और यही हुआ। लेकिन हाल देखिए, दिखाने के लिए दूध का पैकेट कि हम सेहत का ख्याल रखते हैं, और अंदर इंसान को मौत के मुंह में भेजने का सामान। न जाने ये लोग इस दूध और कुरकुरे के पैकेट को लेकर कितनी बार पुलिस के मुंह के सामने से निकले होंगे, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन सोचिए, सड़क किनारे पड़ा एक साधारण कुरकुरे का पैकेट किसी बच्चे के लिए कूड़ा हो सकता है, लेकिन तस्करों के लिए करोड़ों का कारोबार। शिमला में यही हुआ है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बीते दिनों बालूगंज पुलिस ने एक आरोपी को 7 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा। इसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पूरे नेटवर्क की परतें खुलती चली गई। परतें खुली तो शिमला से शुरू हुई जांच बिहार तक पहुंची। फिर 2 सगे भाइयों की गिरफ्तारी हुई। इनसे खुलासे के बाद नाम आया मध्य प्रदेश के एक शख्स का, जो चकमा देने के लिए हरियाणा के फरीदाबाद में छिपा बैठा था। नाम है रवि आहिरवार। चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी उम्र अभी 21 साल है और अभी तक की जांच में यही मेन सप्लायर भी माना जा रहा है। पुलिस ने आगे की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि बंदा 1 साल में 50 बार शिमला आ चुका है और सिर्फ 3 महीने में ही 1.25 करोड़ का लेन देन भी किया है। लेकिन इतने शातिराना तरीके से यह सब कर रहा था कि किसी को भनक ही नहीं लगने दी। और जब पूरा खुलासा हुआ तो पुलिस हैरान रह गई। लेकिन नशा तस्कर अब सिर्फ तस्कर नहीं रहे, वो तकनीक का इस्तेमाल करने वाले नेटवर्क में बदल चुके हैं। लेकिन इस बार उनका हाईटेक फॉर्मूला ज्यादा दिन तक नहीं चला। पुलिस की तकनीकी जांच ने दूध और कुरकुरे के पैकेटों में छिपे उस काले कारोबार का पर्दाफाश कर दिया, जो शिमला की सड़कों पर खुलेआम चल रहा था। लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यह नेटवर्क कितना बड़ा था, बल्कि सवाल यह भी है कि आखिर ऐसे कितने पैकेट अब तक अपने असली ठिकाने तक पहुंच चुके होंगे, जो दिखते तो कूड़ा थे लेकिन अंदर हिमाचल की बर्बादी का सामान था। खैर, वीडियो को शेयर करें और आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं।